हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट दिव्यांका त्रिपाठी एंड शरद मल्होत्रा और इनका ब्रेकअप क्यों हुआ था एंड ऐसा क्या हुआ दिव्यांका के साथ कि उसने एक बच्चा गोद लेने के बारे में भी सोच लिया था एंड क्यों आज लोग विवेक को दिव्यांका के हस्बैंड बनने पर हेट एंड ट्रोल करते हैं। ये सारी बातें मैं बताऊंगी, बट उससे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। दिव्यांका त्रिपाठी का जन्म 14 दिसंबर 1984 में भोपाल शहर में हुआ था। दिव्यांका के मम्मी पापा को एक बेटी की ही ख्वाहिश थी और दूसरी औलाद होने के कारण उसे हमेशा से लड़कों जैसा रखा गया, जिसके कारण बचपन में वह एकदम टॉम बॉय की तरह रहती थी। लड़कों जैसा चलना, लड़कों जैसे कपड़े पहनना, ये सब दिव्यांका की आदत बन चुकी थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही टॉम बॉय एक दिन टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाएगी। दिव्यांका ने अपनी स्टडीज न्यूटन कॉलेज से करी। वो हमेशा से ही स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड रहा करती थी और एक्टर बनने के बारे में तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, बल्कि उनका सपना था आर्मी ज्वाइन करना, जिसकी वजह से वो चली गई थी भोपाल राइफल एकेडमी और वहाँ उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था राइफल शूटिंग में। इनफैक्ट भोपाल में ही उसने बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी काम किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिव्यांका को हमेशा से ही आर्मी ऑफिसर ही बनना था। टीवी इंडस्ट्री में जाने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब दिव्यांका ने आकाशवाणी में भोपाल में एंकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। ईयर 2003 में उन्होंने मिस ब्यूटी स्किन का टाइटल भी जीता मिस टीन कॉन्टेस्ट में। उसके बाद उन्होंने जी टीवी का शो जी स्टार की खोज में पार्टिसिपेट भी किया और वहां भी विनर रही। फिर ईयर 2005 में उन्हें मिस भोपाल के टाइटल से नवाजा गया और बस यहीं से स्टार्ट हुआ दिव्यांका के एक्ट्रेस बनने का सफर। उन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया था दूरदर्शन के टेलीफिल्म से, जहां उनके परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें मुंबई बुलाया गया सो बनूं मैं तेरी दुल्हन के ऑडिशन के लिए, और उन्हें लीड रोल मिल गया था अपोजिट शरद मल्होत्रा। और इस शो ने दिव्यांका को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया था और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस एंड टेली अवार्ड्स फॉर फ्रेश न्यू फेस की भी किताब मिली थी। यह शो 3 साल तक चला एंड 2009 में एंड हो गया। एंड इन 2010 वह सब टीवी का कॉमेडी शो करती हैं मिस्टर एंड मिसेस इलाहाबाद वाले, जो दिव्यांका का अब तक का सबसे फेवरेट रोल रहा है। जिसके बाद उन्होंने काफी सारे छोटे मोटे रोल्स किए और उसके बाद उनके करियर का आया पाथ ब्रेकिंग सीरियल ये है मोहब्बतें ईयर 2013 में, जिसे एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था, जहां इशिता भल्ला के कैरेक्टर में दिव्यांका एक हाउस होल्ड नेम बन गई थी। यह शो सक्सेसफुली 6 सालों तक चल रहा था और फिर 2019 को यह सीरियल ऑफ एयर हुआ। दिव्यांका को इस शो ने एक पहचान ही नहीं बल्कि बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए। दिव्यांका अपने रिलेशनशिप के बारे में काफी ओपन थी और वह एक टाइम पर अपने को स्टार शरद मल्होत्रा के साथ रिलेशनशिप में थी। इनफैक्ट दिव्यांका ने सेटल होने के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन 9 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। एक्चुअली में दोनों की लव स्टोरी काफी यूनिक स्टाइल में शुरू हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात हुई थी 2004 में रियलिटी शो जी स्टार की खोज पर, और इनकी पहली मुलाकात कुछ खास नहीं थी। दोनों सिर्फ काम के सिलसिले से मिला करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दिव्यांका और शरद दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोनों को कास्ट किया गया इन द शो बनूं मैं तेरी दुल्हन, जहां दोनों लीड कपल में थे। पहले दोनों फ्रेंड थे, लेकिन साथ में काम करते करते 1 साल में ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जब यह शो खत्म होता है तब दोनों ने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और दोनों मूव ऑन कर चुके थे। शरद को फोकस करना था मूवीज पे, जिसकी वजह से वो अब्रॉड चला गया था। वही दिव्यांका स्मॉल स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखती है। दोनों के टच में न रहने के बावजूद जब शरद इंडिया वापस आता है तब दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ गए। काफी टाइम तक मीडिया से छुपने छुपाने के बाद ऑलमोस्ट 7 साल बाद दिव्यांका और शरद ने अपना रिलेशनशिप सबके सामने रिवील कर दिया। दोनों पब्लिकली अपने रिलेशनशिप के बारे में बात किया करते थे। इवन दोनों ने यह तक रिवील कर दिया कि दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। इसी के बाद शरद को सीरियल महाराणा प्रताप में लीड रोल भी मिल गया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लग जाते हैं। ईयर 2015 में ऐसी न्यूज आने लगी कि दोनों की रिलेशनशिप में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है, बट फैंस को बहुत बड़ा झटका तब लगा जब दिव्यांका और शरद ने पब्लिकली अपना ब्रेकअप अनाउंस किया था एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देखकर। एंड इस ब्रेकअप से दिव्यांका बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। वह अच्छा फील करने के लिए, प्यार ढूंढने के लिए एक बच्चे को गोद लेने की सोच रही थी। दोनों के अलग होने के लोगों ने बहुत सारे रीजंस कंक्लूड किए। कुछ नेटिजन्स ने यह स्पेकुलेशंस लगाना स्टार्ट कर दिया कि शरद इस रिश्ते को शादी का नाम नहीं देना चाहते थे। और तो और ये न्यूज भी बहुत वायरल हुई थी कि शरद दिव्यांका को चीट करते हुए भी पकड़ा गया था। लेकिन शरद ने बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में यह बताया कि उसका और दिव्यांका का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब शादी की बात आई तो मैं इससे पहले पीछे हटने लगा। मैं उस समय उतना मैच्योर नहीं था और उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि दिव्यांका के साथ उसने ब्रेकअप करके गलती किया है, लेकिन अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब 2015 में एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू दिव्यांका और विवेक की मुलाकात हुई और वहीं से शुरू होती है ये दोनों की लव स्टोरी। एंड सिर्फ 3 डेट्स पर जाने के बाद विवेक ने दिव्यांका को उनके बर्थडे 14 दिसंबर के टाइम पर उसे प्रपोज किया, वो भी बहुत यूनिक तरीके से। एंड फिर 16 जनवरी 2016 में दोनों की एंगेजमेंट हुई और फिर 8 जुलाई 2016 में शादी। एंड नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड कपल। बट वह तो अपने लाइफ में खुश है, बट कुछ लोगों को विवेक से प्रॉब्लम है कि विवेक ने दिव्यांका से शादी सिर्फ पैसे और फेम के लिए करी है। जिन्हें नहीं पता, विवेक दहिया जो है एक इंडियन टेलीविजन एक्टर है। उन्होंने 2013 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 3 साल के बाद ही 2016 में वह दिव्यांका से शादी कर लेते हैं, जो ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन चुकी है। और विवेक इतना पॉपुलर एक्टर भी नहीं था, तो लोगों ने दिव्यांका के स्टारडम को विवेक के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। एंड अगर दिव्यांका ने किसी अपने से ज्यादा सक्सेसफुल एक्टर से शादी करी होती तो शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों की सोच ऐसी भी होती है, हस्बैंड को पैसे कमाने चाहिए एंड औरत को ही घर के काम करने चाहिए। और यहाँ विवेक को यह रियलाइज कराया जा रहा है कि उन्होंने दिव्यांका से शादी करके
कोई गुनाह कर दिया हो। एंड उनके इंस्टा के पोस्ट में भी ना कुछ ऐसे कमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यह उतना मैटर नहीं करता कि वाइफ ज्यादा अर्न करती है या हस्बैंड। व्हाट मैटर इज कि कपल के बीच में प्यार और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और अब 2019 में शरद मल्होत्रा ने भी शादी कर ली है और वह अपनी लाइफ में खुश है और यह भी अपनी लाइफ में खुश है, तो लोग उन्हें ट्रोल करके ऐसे स्टेटमेंट देके उन्हें हर्ट क्यों करते हैं। दैट इज इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।